जोहार नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो है इस वीडियो में क्लास 11 और 12 में पढ़े जाने वाले मैथमेटिक्स में एक टॉपिक है डिफरेंशिएशन, जिसे आप जानते हैं कि बहुत ही आपका जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन क्लास 11 एज वेल एज क्लास 12। इट इज यूज्ड इन मैथमेटिक्स एज वेल एज इन फिजिक्स, है ना। तो डिफरेंशिएशन में आपका जो है वो नॉर्मली जो डिफरेंशिएशन के रूल्स लगते हैं, एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, प्रोडक्ट रूल, डिवाइड रूल और चेन रूल, इसके अलावा भी आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका जो है कॉन्सेप्ट लगता है जिसे कहा जाता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंशिएशन करने से पहले ही उस पर आप जो है लॉगरिथम लेते हैं, लोग लेते हैं, उसके बाद उसका आपका जो है वो डिफरेंशिएशन हम लोग के द्वारा किया जाता है। तो आज हम लोग जो है इसी टॉपिक के बारे में थोड़ा समझेंगे कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आपका जो है वो क्या होता है और इसमें हम लोग जो है वो किस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में हम लोग थोड़ा समझ लें। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन उस तरह के प्रश्नों में इस्तेमाल किए जाते हैं जहां पर नॉर्मल जो डिफरेंशिएशन के रूल्स हैं वो आपका जो है एप्लीकेबल नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रश्न है जिसमें आपका जो है वो 3 बार प्रोडक्ट रूल आपका इस्तेमाल हो रहा है ना। जैसे आपका यह है u इंटू v इंटू t, 3 तरह का फंक्शन है, उनका आपको डिफरेंशिएशन करना है जो आपस में प्रोडक्ट में है। तो आप जानते हैं कि अगर आप जो है डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो दो चीजें अगर आपके पास है तो वहां पर आपका u इंटू v का प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, u बाहर v का dc, फिर v बाहर u का dc, ऐसे करके उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। बट व्हाट वी कैन डू इफ देयर आर मोर देन 2 फंक्शंस, वी हैव u v एज वेल एज t, है ना। तो इस स्थिति में आपको जो है वहां पर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करके हम लोग उसमें क्या करते हैं, लॉगरिथम लेके उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तब उसका डिफरेंशिएशन बहुत इजीली, बहुत आसानी से किया जाता है। तो हम लोग थोड़ा इसी टॉपिक को आज समझेंगे कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में क्या क्या चीज हम लोग जो है वो करते हैं, देखा जाए, है ना। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में पहले तो आपको जो है कुछ इस प्रकार से रूल्स होते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है कि लोग में जनरली आप जो है लोग लिखते हैं, अगर इसमें आप ई लिख देते हैं तो भी सही है, और अगर आप केवल लॉग लिखेंगे तो भी आपका सही है ना। अब ये आपका जो है अगर केवल लोग लिखें तो यहाँ मान के चलना है कि ई जो है वो आपका जो है हिडन है, छुपा हुआ है। इनटू में अगर लोग के बगल में u इंटू भी आपका ऐसे प्रोडक्ट में आ जाए तो लॉगरिथम के नियम के आधार पर आप उसको प्लस में बांट देते हैं, डिवाइड में रहे तो ऐसे माइनस में कर देते हैं, अगर x टू दी पावर a रहे तो a को आपका पावर को आगे ले आना है, a log x लिखना है। और लोग a y, अगर यहाँ पर देखिएगा आपका जो है बेस में a हो और पावर में y हो और आप चाहते हैं कि बेस a को चेंज करके b कर दें, यहाँ b और b करेंगे तो यहाँ पर आपका पहले से जो आपका पावर था वो ऊपर रहेगा और यहाँ पर जो आपका बेस था वो आपका पावर हो जाता है। इसको कहा ही जाता है चेंज इन बेस प्रॉपर्टी, है ना। इसे कहा जाता है चेंज इन बेस प्रॉपर्टी। अब आपको यहां से देखिए करना क्या है कि यही सब रूल्स को यूज करके देखिएगा कुछ सवाल आपको जो है वो बनाने हैं। किस किस तरह का सवाल इससे बनाते हैं आइए हम लोग देखते हैं, समझते हैं। देखा जाए, एक हमारे पास सवाल है जिसमें y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर x है ना। अगर y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर x दिया है तो इसका हम लोग नॉर्मली डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो ना ही इसमें आपका जो है x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगेगा और ना ही आपका जो है a टू दी पावर x का फॉर्मूला लगेगा। ये तब लगता है जब नीचे वेरिएबल हो ऊपर कांस्टेंट हो, ये तब लगता है जब बेस में आपका वेरिएबल हो पावर आपका कांस्टेंट हो, लेकिन इसमें ना ही आपका जो है एक वेरिएबल एक कांस्टेंट है बल्कि दोनों का दोनों आपका जो है वो वेरिएबल है। तो इस तरह के प्रश्न को आप डायरेक्ट नहीं बना सकते। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे देखिएगा, इस तरह से पहले आपको जो है वी हैव टू टेकिंग log on both sides, ठीक है। इफ यू टेक log on both sides it will be log y is equal to log x to the power x. Now we use the formula of logarithm which says if we have log x to the power a, it is written as a log x, है ना। तो in the place of a we have again x, hence it will be x log x. Now we differentiate this with respect to x on both sides, ठीक है। तो it will be log y its differentiation d by dx and dx log x with differentiation dx, है ना। ऐसे हम लोगों ने इसका डिफरेंशिएशन में इसको ऐसे आपको जो है सजा देना है। जब आप इसका डिफरेंशिएशन में ऐसे लिखिएगा तो देखिएगा कि आपके पास जो है वो कहाँ क्या रूल्स वगैरह लगेंगे, उस रूल्स को आपको जो है वो यहाँ पर अप्लाई करना है। तो देखिएगा क्या रूल्स आपको अप्लाई करना है। एक होता है हम लोग जानते हैं जिसे कहते हैं चेन रूल, है ना। तो यहाँ से अगर लॉगरिथम जो दिया हुआ है y का, तो इसका डिफरेंशिएशन पहले y में करेंगे और फिर y का डिफरेंशिएशन x में करेंगे। तो फिर इधर आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, x बाहर, यहाँ log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होगा और अगली बार आपका log x जो है ये बाहर होगा और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 होगा। अब इसके बाद इधर आइएगा तो log y का डिफरेंशिएशन 1 बाय y होता है, बगल में dy बाय dx लिखिए, इधर x x कट गया तो x
इधर कटने के बाद 1 प्लस हो गया log x, और पहले से हम लोग के पास इधर जो y है इसको अगर राइट साइड में भेज दिया जाए तो dy बाई डी एक्स वाई 1 प्लस ऐसे log x हो जाएगा। यहाँ से आप देखिएगा कि जो वैल्यू है आपका y का वो प्रश्न में क्या दिया हुआ था, तो प्रश्न में इसका वैल्यू दिया हुआ था x टू द पावर x, तो फाइनली हम लोग उसको पुट कर देंगे तो देखिएगा आपका जो ये dy बाई डी एक्स है इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन जो है वो ऐसा आपका मिल जाएगा, मतलब y इज इक्वल टू x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप जो है इस तरह से जो है इस तरह का प्रश्न है तो उसे लॉगरिथम लेके कैसे सॉल्व करते हैं इसको आप समझ पा रहे हैं।